इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड 4 सहूलतकारों समेत गिरफ्तार। सिक्योरिटी इदारों की पेशावर और नौशहरा में कामयाब कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन के दौरान 1 जवान शहीद, 3 जख्मी। दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश से था। अफगान तालिबान हुकूमत ने सहूलतकारी का किरदार अदा किया। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलव्विस अनासिर के गिर्द घेरा तंग कर लिया। कैफर किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। इनकी सोच से बढ़कर दहशतगर्दों के पीछे आएंगे। रियासत नकेल डालकर दिखाएगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में उलमा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। खुदकुश हमले के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। शहीद होने वालों की तादाद 35 हो गई। 100 से जायद जख्मी जेर इलाज। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के 11 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा की मैयतें तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। साने इस्लामाबाद के शवाहिद जमा करने के लिए नेशनल फोरेंसिक एजेंसी और नादरा की मदद ले ली गई। हमलावर ने 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। बॉल बेरिंग की तादाद बहुत ज्यादा होने से जानी नुकसान में इजाफा हुआ, ज़राए का दावा। T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ 20वें ओवर में हासिल किया। फहीम अशरफ के धुआंधार 29 रन ने जीत में मरकजी किरदार अदा किया। बाबर आजम ने शानदार फील्डिंग के जरिए नीदरलैंड्स के खतरनाक ओपनर माइकल लेरिट का शानदार कैच कराया। बाउंड्री लाइन पर बाबर आजम ने गेंद को बाहर फेंका और शाहीन शाह अफरीदी ने कैच ले लिया। चेयरमैन पीसीबी ने नीदरलैंड्स के खिलाफ फतह फहीम अशरफ के जुड़वां बेटों के नाम कर दी। बच्चों के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में 183 रन हदफ के ताकुब में स्कॉटलैंड की वेस्ट इंडीज के खिलाफ बैटिंग जारी। लापता अफराद का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दीगर ममालिक में भी है। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़े किया, आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। बानी पीटीआई की ज़ाती मौलजीन से मेडिकल चेकअप से मुताल्लिक दरख्वास्त खारिज। बानी के वकील का अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल में ज़ाती मौलज की सहूलत देने का हवाला। अदालत उज़्मा में बानी पीटीआई के 13 मुख्तलिफ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 2 रुकनी बेंच पीर को मुकदमात की समाअत करेगा। ओमानी दारुल हुकूमत मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। फरीकैन के दरमियान अगले हफ्ते फिर बैठक पर इत्तिफाक हो गया। मुज़ाकराती अमल कई घंटों तक मुश्तमिल रहा। दोनों वफूद अपनी क़यादतों से तयशुदा उमूर पर मशावरत करेंगे। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहिदा तय पाने का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया कि ऐसा लगता है कि ईरान बहुत शिद्दत से मुआहिदा करना चाहता है। उसे मुआहिदा कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया तो वो उसके नताइज जानता है। ईरान को एटमी हथियार बनाने ना देने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से मुज़ाकरात मस्बत सिमत पर गामज़न और खुश आइंद करार दे दिए। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए धौंस और धमकियों से गुरेज की ज़रूरत पर जोर। वाज़े किया कि मुज़ाकराती अमल सिर्फ जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों तक महदूद रहा। ईरान और अमरीका के दरमियान गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस आलमी मंडी में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $68.05 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $63.55 फी बैरल हो गया। खलाई मिशन के लिए पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर कर लिया। मतलूबा जिस्मानी और नफ्सियाती अहलियत पर पूरा उतरने वाले 2 खलाबाजों का इंतखाब। ISPR के मुताबिक 6 माह ट्रेनिंग के लिए चीन भेजा जाएगा। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान आलमी शराकत दारी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तानी फार्मा और ज़र्रई शोबे में अहम कामयाबियाँ। चीन के साथ तिजारती और इक्तिसादी ताउन में अहम संग मील अबूर। चीनी ज़र्रई माहिरीन और सनतकारों का यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का दौरा। कारोबारी शराकत दारी और टेक्नोलॉजी मुंतकली के फ़रोग़ के लिए मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत।
शहरी पेट्रोलियम लेवी के मुसलसल बढ़ते बोझ की जद में पहली बार किसी भी माली साल की पहली छमाही में सबसे ज्यादा लेवी वसूली का इंकिशाफ। जुलाई था दिसंबर 2025 में पेट्रोलियम लेवी वसूली 822 अरब 93 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। मर्दान में सीनियर सिविल जज एजाजुल हक अवान के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात साबित। पेशावर हाई कोर्ट ने नौकरी से फारिग करने का एलामिया जारी कर दिया। कराची के इलाके मलीर यूसी 8 में खातून पोलियो वर्कर कुत्तों के हमले में जख्मी। इससे कबल जमान टाउन में भी कुत्तों ने पोलियो टीम पर हमला किया था। शिकारपुर के गढ़ी यासीन ग्रिड स्टेशन पर डाकुओं का धावा, मुलाजमीन से लूटमार और तशद्दुद। 3 मोटरसाइकिलें, 5 फोन्स और हजारों रुपए नकदी लूट कर फरार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। दुबई से आने वाले 2 मुसाफिरों से 20 किलो सोना और 20 किलो चांदी बरामद। वज़ीर औकाफ सिंध रियाज हुसैन शिराजी ने हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध का ज़ायरीन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। सिंध के पेंशनर्स के लिए बैंक अकाउंट तब्दील करने का नया तरीका जारी। पेंशनर्स का असल शनाख्ती कार्ड के साथ खुद दफ्तर आना लाजमी करार। अकाउंटेंट जनरल सिंध ऑफिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। लबनान के सरहदी इलाके में इसराइली तैयारों की जानिब से कीमियाई मवाद के छिड़काव की तस्दीक। बैरूत हुकाम ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर मामला उठाने का फैसला कर लिया। इटली में विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब के दौरान फलस्तीन का मसला उजागर। इवेंट की शमा उठाए अफराद ने फलस्तीन का परचम लहरा दिया। इटली में विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब के दौरान इसराइल को भरपूर हजीमत का सामना। इसराइली टीम के स्टेडियम में दाखिले पर तमाशाइयों ने शोर मचाकर भरपूर एहतजाज किया। एप्स्टाइन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आने पर भारतीय सियासत में हलचल। अपोजिशन जमातों ने भारतीय हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। मोदी पर लगे इल्जामात का जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी करार दे दिया। बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम से मोदी का राबता किस मकसद के लिए था? कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी का सवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर बाराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशाल ओबामा की तौहीनामेज AI वीडियो पोस्ट कर दी। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद पोस्ट डिलीट कर दी। स्टाफ की जानिब से वीडियो गलती से पोस्ट हुई, व्हाइट हाउस का दावा। और लाहौर में दूसरे रोज भी आसमान पर पतंगों का राज। शहरी फैमिली और दोस्तों के हमरा छतों पर पतंगे उड़ाने में मशगूल।